इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। देश में फिर वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना। बीते 24 घंटों में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। सितंबर महीने में 19 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई और पूरे देश में अब तक 87 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, यानी कि 87 करोड़ लोग वैक्सीनेट किए जा चुके हैं। 31 दिसंबर तक सभी को पहली डोज लगाने का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को टारगेट दिया गया है और सभी राज्यों में जोरों शोरों से वैक्सीनेशन अभियान फिलहाल चल रहा है। वैक्सीनेशन में नंबर 1 हिमाचल प्रदेश है और आपको बता दें कि बाकी राज्यों में भी अब तेजी के साथ वैक्सीन लगाई जा रही है। पूरे देश में अब तक की अगर बात करें तो 87 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। 31 दिसंबर तक सभी को पहली डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्पर्श शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। स्पर्श, टारगेट यहां पर रखा गया है और उस टारगेट को पूरा करने की ओर हम आगे भी बढ़ रहे हैं। आ रहा है। कल की भी अगर हम बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा जो वैक्सीन है पिछले 24 घंटे में भारत में जो है लगाई गई है। तो ऐसे में ये 5वीं बार ऐसा मौका जो है निकलकर सामने आया था जब भारत में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन जो है लगाई गई है। पिछले दिनों हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे भी इसी तरीके का जो टारगेट है वो रखा गया था और जो वैक्सीनेशन है वो जो है बेहद ज्यादा संख्या में जो है देखने को मिला था। तो ऐसे में 5वीं बार अभी ऐसा हुआ है कि लगातार अब जो 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन है वो आज जो है भारत में देखने को मिले हैं। तो ऐसे में कोरोना की जो रफ्तार है भारत की अगर हम बात करते हैं तो एक केरल राज्य को छोड़ दें तो तमाम राज्यों में अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि आज जो रफ्तार है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में कहीं ना कहीं जो है नजर आ रही है। क्योंकि अगर 17-18 हजार के आसपास आज अगर भारत में मामले आए हैं तो अकेले केरल में 11 हजार के आसपास मामले निकलकर सामने आए। तो यानी केरल को अगर छोड़ दें तो उसके इतर जो है तमाम जो भारत में राज्य हैं वहां पर जो कोरोना है वो कहीं ना कहीं जो लगाम है वो लगाता हुआ जो है नजर आ रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ा योगदान कहीं ना कहीं इसको भी कहा जा सकता है क्योंकि राज्य जो है अलग अलग तरीके से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको तेजी से चलाते हुए नजर आ रहे हैं। मसलन अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 18 वर्ष से ऊपर वाले तमाम जो एलिजिबल लोग हैं उनको फर्स्ट डोज जो है लगाई जा चुकी है। तो ऐसे में तमाम राज्य जो है अपना अपना टारगेट लेकर जो है चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को साथ मिलकर जिस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए उसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत भारत में लगातार हम देख रहे हैं कि अब जो है 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जी स्पर्श, ये अच्छी बात है और ऐसे में वैक्सीन क्योंकि एकमात्र तरीका है कोरोना को हराने का और इसीलिए ये एक अच्छी खबर भी है। क्योंकि पूजा शर्मा भी फरीदाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है ज्यादा अपडेट्स के लिए। फरीदाबाद की अगर बात करें तो पूजा, कितने लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है और आगे का क्या प्लान? फरीदाबाद में भी बहुत तेजी से टीकाकरण वैक्सीनेशन कोरोना का चल रहा है और यही कारण है कि अब फरीदाबाद में इक्का दुक्का कोरोना के मामले अब आ रहे हैं और काफी दिन ऐसे भी जाते हैं जब शून्य का आंकड़ा जो रहता है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का। तो ऐसे में अगर आबादी की बात की जाए तो लगभग 25 लाख के आसपास आबादी है फरीदाबाद की। तो ऐसे में लगभग 60% लोग ऐसे हैं जिन्हें काफी संख्या में वैक्सीनेशन लगाया जा चुका है और दोनों डोज वैक्सीन की वो लगवा चुके हैं। हालांकि ये आंकड़ा और अधिक बढ़ सकता था महिमा, क्योंकि कई जगह पर वैक्सीन की जो है कमी भी पाई गई कि लोग ज्यादा होते हैं लेकिन वैक्सीन जो है उतनी संख्या में नहीं पहुंच पाती है। लेकिन अब जिस तरह से 100 करोड़ का आंकड़ा छूने की बात मंत्रालय ने कही है तो ऐसे में निश्चित तौर पर अब आपूर्ति भी वैक्सीनेशन की और बढ़ाई जाएगी और जिसके चलते अब फरीदाबाद की जो पूरी आबादी है आने वाले समय में पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होगी। इसमें किसी तरह का संशय नजर नहीं आता। और एक अच्छी बात यह है कि जो लोग हैं उनमें भी वैक्सीनेशन को लेकर काफी जागरूकता नजर आ रही है। कोरोना केंद्रों में वैक्सीनेशन कैंप्स में लोगों की जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, खासकर चाहे स्लम बस्ती के लोगों की बात करें हम या फिर लेबर क्लास जो है वो बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में भाग ले रही है और सामाजिक संस्थाओं का भी ध्यान अब ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन की ओर ले जाना है जो संक्रमण का कारण बन सकते हैं या फिर जिनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के संपर्क में रहते हैं। ऐसे में स्लम बस्ती में महिमा मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर कोरोना शिविर लगता है तो एक दिन में 2 से 3 हजार लोग भी ऐसे होते हैं एक कैंप में जो वैक्सीनेशन के लिए पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर जैसा स्पर्श कह रहे थे कि केरल में
अभी भी मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर हरियाणा की यदि बात करें तो हरियाणा में कोरोना की रफ्तार निश्चित तौर पर कही जा सकती है अब थमती नजर आ रही है, जिस तरह से मामले लगातार कम हो रहे हैं। और लोग अब ये समझ चुके हैं कि वैक्सीनेशन एक सुरक्षा चक्र है कोरोना से बचाने के आपने लिए। बिल्कुल तो सही ऐसे कहा में पूजा अब कि लोगों को घर से वैक्सीन निकाल एक कर सुरक्षा कवच है और लोगों ने भी ये समझ लिया है। लोग ज्यादा जागरूक अब हो चुके हैं, इसीलिए हरियाणा में अब केसेस कम है क्योंकि लोग यहाँ पर सावधान भी है। स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्पर्श, दिल्ली में भी स्थिति फिलहाल काबू है, लेकिन लोगों को यह भी समझने की जरूरत है कि वैक्सीन अगर लगा ली लेकिन सावधानी भी जरूरी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का ये एग्जाम्पल अगर ले लें तो वहां पर वैक्सीन तो लगाई जा चुकी, लेकिन वहां पर केसेस अभी भी ज्यादा सामने आ रहे हैं। स्पर्श, देखिए बिल्कुल वैक्सीन जो है कारगर है, लेकिन वैक्सीन आज जो है इतनी भी कारगर नहीं है कि कोरोना जो है ना हो। वैक्सीन इतनी कारगर है कि आज जो कोरोना के सीवियर आज जो केसेस निकलकर सामने आते थे वो आज जो है वैक्सीन लगाने के बाद जो है निकलकर सामने नहीं आते। यानी इसको आसान भाषा में समझाएं तो हॉस्पिटल पहुंचने की जो नौबत है वो जो है काफी हद तक जो है वैक्सीन लगाने के बाद जो है कम हो जाती है। इसी का हम देख रहे हैं कि दिल्ली में आज जो है लगभग 1,71,00,000 के आसपास जो वैक्सीन है वो आज जो है अब तक लगाई जा चुकी है। दिल्ली की अगर मोटे मोटे आबादी को देखें तो 2-2.5 करोड़ के आसपास जो है दिल्ली की आबादी है। तो ऐसे में चरणबद्ध तरीके से दिल्ली में अभी वैक्सीन जो है लगाई जानी है, लेकिन अभी लंबा टारगेट जो है दिल्ली में कहीं ना कहीं जो है बाकी जो है देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में वैक्सीन जिस तरीके से अगर धीरे धीरे लगाई जाएगी, एक निश्चित आबादी जो है अगर पूरी तरीके से वैक्सीन जो है लगाई जा सकती है, जिस प्रकार से हिमाचल में जो 18 वर्ष से ऊपर वाले तमाम लोग हैं जिनको पहली डोज लगाई जा चुकी है, तो वो जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत जो है कोरोना के खिलाफ जो है हो सकती है। तो दिल्ली सरकार अभी हाल फिलहाल अगर बात करें तो इसी हफ्ते से सीरो सर्वे भी जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है करवाती हुई नजर आएगी और सीरो सर्वे के नतीजे जो है वो काफी जो है महत्वपूर्ण हो जाएंगे। उससे पता चलेगा कि अब तक दिल्ली की कितनी प्रतिशत आबादी जो है वो कोरोना से जो है इफेक्टेड हो चुकी है। पिछले बार जो सीरो सर्वे दिल्ली सरकार की तरफ से कराया गया था उसमें 51% के आसपास के जो नतीजे हैं वो निकलकर जो है सामने आए थे और उसके बाद से लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो दिल्ली समेत पूरे जो भारतवर्ष है वहां पर जो है चलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार एक तरफ सीरो सर्वे करा रही है, दूसरी तरफ वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है। तो ये कॉम्बिनेशन अब कितना कारगर जो है दिल्ली में कोरोना की रफ्तार के लिए लगाम लगाने में साबित होगा, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन निश्चित तौर पर अभी अगर बात करते हैं तो दिल्ली में कोरोना जो है पूरी तरीके से कंट्रोल में जो है पूरी तरीके से नजर आ रहा है। तो यहाँ पर कंट्रोल्ड सिचुएशन है। और पूजा देखिए, क्योंकि आपने भी कुछ देर पहले बताया कि वैक्सीनेशन का टारगेट ज्यादा होता, लेकिन यहाँ पर वैक्सीन की कमी थी जिस कारण थोड़ा सा पीछे रह गए। अब आगे वैक्सीन की कमी ना हो, कितने इस वक्त स्टॉक उपलब्ध है और क्या अभी कमी तो नहीं है, ये भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल महिमा, फिलहाल कमी स्वास्थ्य विभाग की ओर से तो कही जा रही है कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि धरातल की बात करें तो जिन कैंपों पर वैक्सीनेशन के लिए लोग पहुंचते हैं उन्हें अभी भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो जहां में जो मजदूर वर्ग, लेबर वर्ग होता है जो छुट्टी लेकर वैक्सीन लगवाने आता है, कई बार देरी होने के चलते वैक्सीन जो है कैंप में देर से पहुंचती है, जिसके चलते लोग बैरंग भी लौट जाते हैं। तो ऐसे में ये जरूर ये इस चीज को कई जो कैंप संचालक है वो बार बार इस बात की गुहार लगा चुके हैं प्रशासन से कि समय पर वैक्सीन पहुंचे ताकि जो आंकड़ा है वो जल्दी पूरा हो। और क्योंकि अगर आज टारगेट लिया है 1,000 लोगों का और 1,000 से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो जाते तो निश्चित तौर पर समय बचता है तो बाकी लोगों को भी वैक्सीनेट किया जा सकता है। यानी जो फरीदाबाद में अभी एक कमी नजर आ रही है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से वो ये आ रही है कि समय पर कैंपों में वैक्सीन नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से जो कैंप है, जो संख्या निर्धारित की जाती है उसे लेकर और भी ज्यादा उस आंकड़े को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी उसकी रफ्तार वैक्सीनेशन की इसलिए थमी हुई है क्योंकि जो गाड़ी थोड़ी बहुत कमी हुई है, क्योंकि टारगेट तो सेट किया गया है लेकिन प्लान बनाने की जरूरत फरीदाबाद में है। शुक्रिया पूजा और शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।